लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान, प्रथम चरण के लिए प्रचार का थमा शोर, दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जयपुर के जगतपुरा में राजपूत समाज का 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत, कहा हमें अपने विकसित राजस्थान और विकसित भारत को आगे बनाना। चैत्र नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधि विधान से कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मां भगवती के नवरूपी की आराधना का पर्व, नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का आशीर्वाद प्रदेश में मेरे सभी परिवारजनों पर बना रहे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त पीसी कर भाजपा पर बोला हमला। राहुल ने कहा पीएम भ्रष्टाचार के चैंपियन, पार्टी कहेगी तो अमेठी से लड़ूंगा चुनाव। अखिलेश बोले बीजेपी के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक, 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर चमकी किरणें, 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे रामलला के दर्शन को। सूर्य तिलक के लिए 50% घटाए गए किरणों की गर्मी, अष्टधातु के 20 पाइप और 65 फीट की सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेन से हुआ तिलक। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की जनसभा, सभा में पीएम मोदी ने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर लोगों से रामलला के सूर्य तिलक की दी शुभकामनाएं। रामनवमी के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने परिवार के साथ सरकारी आवास पर की पूजा के बाद उन्होंने किया कन्या पूजन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन, प्रदेश में की खुशहाली की कामना। पाकिस्तान में 293 रुपए 94 पैसे पर प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। ईरान टकराव की वजह से 16 दिन में 13 रुपए बढ़ी कीमत। पाकिस्तान में बारिश से तबाही, 50 की मौत। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इमरजेंसी घोषित, दुबई में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन में पानी भरा। चीन में रिलीज होगी फिल्म 12 फेल, विक्रम मेसी ने कहा कि फिल्म 20,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। इंडिया में फिल्म ने की थी 67 करोड़ की कमाई। फिल्म में लड़ेगा का ट्रेलर आउट, बॉक्सर बनेंगे एक्टर आकाश प्रताप सिंह। घरेलू हिंसा पर बेस्ड होगी फिल्म, 26 अप्रैल को होगी रिलीज। नई संसद को देखने पहुंचे अभिनेता आयुष्मान खुराना, सोशल मीडिया पर लिखा संसद का दौरा करना गर्व की बात, ये हमारे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रहे अक्षय कुमार, विष्णु मांचो, प्रभास और मोहनलाल के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। 2024 में रिलीज हो सकती है फिल्म। ओडिशा के पुरी में रामनवमी पर बनाई गई मूर्ति, सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति। जेएमएम नेता अंतु तिर्की सहित 3 लोगों को ईडी ने किया गिरफ्तार, जमीन घोटाले के मामले को लेकर कल की थी छापेमारी। जयपुर में लालपुरा ग्राम विकास पंचायत निवासी विकास यादव ने यूपीएससी में 648वीं रैंक हासिल की, तो वहीं आईएएस में सिलेक्शन होने पर परिजनों में खुशी की लहर, बधाई लेने वालों का लगा रहा तांता। रामनवमी के पर्व पर सांभर में गोवर्धन नाथ मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई धूमधाम के साथ। शोभायात्रा में राम दरबार, नवदुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां हुई शामिल। शहरवासियों ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। जयपुर के चौमू के हरमाड़ा थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से 3 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, जियो फाइबर राउटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए बरामद। पुलिस कर रही है सभी आरोपियों से पूछताछ। जयपुर के चौमू में सैनी समाज सभा भवन में रामनवमी पर सैनी समाज विकास समिति के तत्वावधान में 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित हुआ। आदर्श विद्या मंदिर से बारात सज धज कर विवाह स्थल पर पहुंची। इस दौरान एक साथ 25 दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल में पहुंचे। सभी ने तोरण वरमाला सहित रीति रिवाज के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर में रामनवमी पर रामचंद्र मंदिर में वाटिका में विशाल भजन कीर्तन में कैलाश शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महंत योगेंद्र व्यास ने बताया कि भगवान के फूल बंगले की झांकी सजाई गई। नीमका थाना में रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवा रैली की आयोजन किया गया। रामनवमी की पूर्व संध्या पर राम मंदिर से रैली शुरू हुई। इस दौरान हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। सीकर के फतेहपुर में रामनवमी पर निकाली शोभायात्रा में पूरा शहर हुआ शामिल। लोगों ने लगाए जय श्री राम की जयकारे। भगवान श्री राम की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। झुंझुनू के खेतड़ी में रामनवमी के पर्व पर राम लक्ष्मण के मूंछों वाले बड़े मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रामनवमी के पर्व पर मंदिर में कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन आसपास के मंदिरों में रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूजा पाठ किया गया। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ नागनेचा माता मंदिर से गणगौर की शाही सवारी नीचे उतरकर रानीसर तालाब पर पानी पीने पहुंची। गणगौर माता का जल अर्पण और पूजन किया गया। 16 श्रृंगार और सोने चांदी के जेवरात से माता को सजाया गया।
जैसलमेर के फलसुंड में महंत रामतपुरी महाराज के सानिध्य में रामनवमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर राजपूत सेवा सदन से लोगों ने बाइक पर जय श्री राम के ध्वज लेकर ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली। फलौदी में हिंदू नववर्ष पर ऐतिहासिक दुर्ग में शक्ति भक्ति और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के बाद मां लटियाल की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। फलौदी में पुलिस ने साइक्लोनर, टारमेडो और स्ट्रॉन्ग टीमों की सहायता से 3 साल से फरार खतरनाक बदमाश गार्ड सिंह को किया गिरफ्तार। बदमाश फलौदी और जोधपुर जिले के विभिन्न आपराधिक मुकदमों में है वांछित। इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोष है। जोधपुर की पावटा में नगर निगम उत्तर की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। इसके तहत नगर निगम उत्तर की बिना अनुमति के लगाए गए हाथ, ठेलों, बरामदों और दुकानों के बाहर सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। फलौदी जिला चिकित्सालय में किडनी डायलिसिस मशीन इंस्टॉल की गई। मशीन के वर्किंग में आने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। इस मशीन के इंस्टॉल होने के बाद सैकड़ों रोगियों को मिलेगी सुविधा, जिसके लेकर शिक्षण के बाद मशीन शुरू की जाएगी। फलौदी के रघुनाथ मंदिर में रामनवमी पर भगवान श्री राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रख्यात गायक कलाकार नरेंद्र थानवी की टीम ने राम भजनों से समा को बांधा, तो वहीं 12 बजे राम जन्मोत्सव पर पंजरी और चरणामृत का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। जोधपुर के लूड़ी के शिकारपुरा में राजाराम आश्रम में संत राजाराम महाराज की 142वीं जयंती और रामनवमी पर विशाल मेले का आयोजन हुआ। मेले में देश भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर गादीपति महंत दयाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। सिरोही में मंडार पुलिस थाने के करेली के पास अज्ञात वाहन ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे काले तेल से भरे हुए टैंकर में लीकेज होने से तेल रोड पर फैल गया। लीकेज होने की वजह से कई लीटर तेल रोड पर फैल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और रुके हुए ट्रैफिक को सुचारू करवाया। पाली के बाली में रामनवमी और रामनवमी सेवा समिति के तत्वावधान में नारेली किला मैदान से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किला मैदान से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान चौक पहुंचे। इस दौरान धर्मगुरु संतोष दास महाराज समेत कई राम भक्त मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी में आदिवासी भील राणा समाज का 2 दिवसीय मेला 16 और 17 तारीख को भर रहा है, जिसको लेकर सिरोही, जालौर, पाली, सांचौर और अन्य राज्य गुजरात से भी भील समाज के लोगों ने शिरकत की। पाली के देसुरी में लोकसभा चुनावों को लेकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई को लेकर विशेष अभियान, जिसके तहत पुलिस ने आवासीय मकान पर दबिश देकर अवैध 45 कार्टन बियर और देसी शराब की जब्त कर गिरफ्तार कर आरोपियों को पूछताछ शुरू की। पाली के सुमेरपुर में एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर पुलिस ने अन्य राज्यों की नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गाड़ियों के चालान भी काटे। लोकसभा चुनावों को लेकर हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर चूरू लोकसभा क्षेत्र में 1303 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखी जाएगी निगाह। नागौर के मेड़ता सिटी में उपखंड कार्यालय में एसडीएम पूनम चौल की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभागवार कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के जायल तरनाऊ सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार एसयूवी कार ने 2 बाइक सवार युवकों को चपेट में लिया। बाइक सवार युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, साथ ही कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की तफ्तीश जारी। डीडवाना में रामनवमी पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। श्री राम के जयकारों से राममय हो उठा पूरा शहर। भगवा पताकाओं और दुपट्टों से हुआ भगवामय। नागौर के जायल में रामनवमी पर शहर भर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। यात्रा के समापन पर युवाओं ने विशाल भगवा ध्वज लहराए। डीडवाना के लाडलू में शीतला माता मंदिर से रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं यात्रा में नाचते हुए नजर आए। भगवा साफे में युवतियां शोभायात्रा के आकर्षण का केंद्र रही। ब्यावर में चैत्र नवरात्र पर्व के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के देवी मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं आशापुरा माता मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल और जैन एकता मंच की ओर से पशु सेवा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गर्मी के मौसम में गौमाता के पीने के पानी के लिए सीमेंट की टंकियों का वितरण किया गया। डीडवाना के नावा में कुमावत समाज सुधार और सेवा समिति के तत्वावधान में 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। राधा कृष्ण भगवान मंदिर में आयोजित विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ब्यावर में नृसिंह मंदिर में प्रभुराम के अवतरण दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश बंसल के अनुसार रामनवमी पर ठाकुर जी के जल विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर के चौक को सजाया गया, ध्वज पताकाएं लहराई गई। डीडवाना के आजवा में गौपाल गौशाला सेवा समिति और ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में गौसेवार्थ श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 22 अप्रैल से शुरू होगा। कथा शुरू होने से पहले ठाकुर जी के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। ब्यावर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा सम्मेलन में फतेहपुरिया बगीची में ये संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य वक्ता लोकसभा सह संयोजक सभापति नरेश कनौजिया ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की ओर से युवाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
नागौर के मूजवा में चार भुजा मंदिर में रामनवमी के अवसर पर पुजारी जगदीश वैष्णव ने रामनवमी के दिन भगवान की महाआरती की। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु रहे। इस दौरान आगंतुक भक्तों को पंचामृत और पंजुरी का प्रसाद वितरित किया गया। अजमेर के विजयनगर के बाडी धाम माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय नवरात्र पर्व और शतचंडी पाठ का हवन के साथ समापन हुआ। अभिजीत मुहूर्त में आयोजित हुए यज्ञ हवन में यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी। ब्यावर के अजमेर रोड पर एक घी से भरे टैंकर में बैटरी धमाके के साथ फट गई, जिस वजह से टैंकर में आग लग गई। आग लगते ही चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कूदने से टैंकर चालक घायल हो गया। सूचना पर दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अजमेर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज टोंक पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में आईजी और डिविजनल कमिश्नर ने जिले भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ के बकानी में हजरत सैयद मामू भानिज रहमतुल्लाह अलैह बगीची वाले 3 दिवसीय उर्स का कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। इस दौरान 3 दिवसीय उर्स में अकीदतमंदों ने पहुंचकर फैज हासिल कर दुआएं मांगी। कोटा में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन कोरल पार्क कोचिंग एरिया में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के निर्देशन में उत्तर और दक्षिण की फायर टीम ने कोचिंग स्टूडेंट्स, हॉस्टल संचालक, वार्डन और कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों को आग होने पर दुर्घटना से बचने के उपाय समझाए। झालावाड़ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कवियों ने शिरकत की। श्रोताओं ने सम्मेलन में जमकर ठहाके लगाए। सम्मेलन में प्यार, मोहब्बत, देशभक्ति और पाकिस्तान के मुद्दों पर चर्चा की गई। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने शराब के ठेके पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तो वहीं महावीर नगर थाना पुलिस कर रही है दोनों से पूछताछ। झालावाड़ के बिड़ावा में चैत्र रामनवमी पर नयापुरा में 4 भुजा मंदिर पर विशेष पूजा आरती की गई। भावसर समाज प्रवक्ता महेश भावसर ने बताया कि पूजा के बाद भगवान को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बारां में लोकसभा चुनाव 2024 में होम वोटिंग के पहले चरण के अंतिम दिन 652 वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजन श्रेणी के मतदाताओं ने मतदान किया। होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित और वंचित रहने वाले मतदाताओं के लिए दूसरे चरण का मतदान 22 अप्रैल से शुरू होगा। भीलवाड़ा की बिजोलिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए तस्करों को किया गिरफ्तार और कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 16 ग्राम स्मैक की बरामद। साथ ही पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्ज पत्थर से भरा एक ट्रेलर किया जब्त, जिस पर वाहन को एमवी एक्ट में जब्त कर दरीबा चौकी परिसर में खड़ा करवाया गया। वाहन में भरे क्वार्ट्ज के पत्थर पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित किया गया। राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर रूपाखेड़ा टोल प्लाजा पर पूरा टोल चुकाने के बावजूद भी यात्रियों को सुविधा नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोल प्लाजा कर्मचारियों की लापरवाही से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। टोल प्लाजा रूपा पर खेड़ा पर शौचालय की साफ सफाई के अभाव में गंदगी से सने हुए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। भीलवाड़ा के आसिन में बाबा भूतनाथ धाम महाकाल आश्रम में 16 दिवसीय सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 31 फुट गहरे हवन युग कुंड पर 11 किलो चांदी के कलश की स्थापना की गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। रामचरितमानस मंडल के सदस्यों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ हुआ। पाठ के बाद महाआरती भी आयोजित की गई। भीलवाड़ा में माली समाज के एक परिवार ने भगवान चारभुजानाथ और माता तुलसी का मायरा फिरने की रस्म अदा की। करेड़ा कस्बे में माली समाज के द्वारा चारभुजानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समापन रस्म की अदा की गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आसिन के बरसनी गांव में सतरंगी सप्ताह के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बूथ नंबर 176 रूपपुरा बीएलओ मदन मोहन शर्मा ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाताओं को वोट डालने के साथ शपथ दिलाई गई और रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में 86 साल की वृद्धा ने लोकसभा चुनावों की होम वोटिंग के अगले दिन अपना दम तोड़ दिया। बीएलओ सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि कस्बा निवासी 86 वर्षीय सरजूबाई माली ने लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही होम वोटिंग में कल मतदान किया और उनकी अगले दिन मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में रामनवमी के दिन शक्तिपीठों पर शुभ मुहूर्त में हवन पूजन हुए, तो वहीं कन्याओं को भोजन करवाकर आशीर्वाद दिया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में यति के उपासने में स्थित माता मंदिर में हवन और पूर्णाहुति के साथ यज्ञ किया गया। प्रतापगढ़ के तिरुपति नगर में एक ही रात में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। चोर 2 घरों से ताले तोड़कर नकदी, आभूषण सहित 2 लाख के सामान लेकर हुए फरार। दोनों परिवार गए थे सामाजिक कार्यक्रम में। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में मामला करवाया दर्ज। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से कराया जा रहा अफीम तौल में सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले किसानों के डोडो का तौल हुआ। तौल के पहले दिन 100 किसान पहुंचे। 30 अप्रैल तक चलने वाले डोडो के तौल में 2078 किसानों को पहुंचना है। बांसवाड़ा के रघुनाथ मंदिर सहित जिला मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में विभिन्न देवालयों में राम जन्मोत्सव को घंट, घड़ियाल, शंखध्वनि, ढोल, मंजीरों के साथ जयकारों के अनुगूंज के बीच मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे।
बांसवाड़ा के घाटोल के खैरवा गांव में शक्तावतों की कुलदेवी मां बाणेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहिति पर क्षत्रिय समाज की ओर से विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। हवन में मनोहर सिंह सहित कई गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति दी। प्रतापगढ़ में युवक का संदिग्ध स्थिति में पेड़ पर लटका हुआ शव मिले से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची देवगढ़ थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्ची में रखवाया।